नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर हमले फिर से शुरू हो चुके हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने दक्षिण कोरिया में समिट के दौरान सुलह कराकर सीज फायर के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए थे, जो अब टूट गए हैं। दोनों देश हालिया हमले को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सिन्हुआ ने थाईलैंड रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सुरसंत कोंगासरी के हवाले से बताया कि कंबोडिया के साथ सीमा पर चल रही झड़पें 9 थाई सैनिक इसमें मारे गए हैं और 120 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। कंबोडिया में 10 लोगों के मौत की भी जानकारी है। दरअसल कंबोडियन रक्षा मंत्रालय के अवर सचिव और प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल माली सोचेते ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि 10 आम नागरिक मारे गए हैं, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है और 60 आम नागरिक घायल हुए हैं। कंबोडिया थाईलैंड बॉर्डर पर झगड़ा रविवार दोपहर से फिर से शुरू हो गया और गुरुवार सुबह तक भी जारी रहा। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि थाई सेना ने कंबोडियाई इलाके में कई जगहों पर तोप के गोले दागे हैं। दोनों देशों की नौसेनाएं भी युद्ध में शामिल हुई हैं। जमीन से लेकर समुद्र तक लगातार झड़पें जारी हैं। इस बीच करीब 200 हेली हॉस्पिटल और क्लिनिक अलग अलग स्तरों पर प्रभावित हुए हैं। थाईलैंड के दूसरे आर्मी एरिया कमांड ने गुरुवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि झड़पें अभी भी जारी हैं और कंबोडियाई सेना थाईलैंड के उबोन रत्थानी और सीसाकेट प्रांतों में कई जगहों पर फायरिंग भी कर रही है। युद्ध के लगातार विस्तार से संघर्ष लंबे समय तक खिंच सकता है, ये बड़ी जानकारी है।